नमस्कार दोस्तों, सक्सेबिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट सक्सेबिस्टा क्लासेस पर मैं लगातार आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया 45, 78 और 117 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको इसका एचसीएफ डायरेक्ट ज्ञात नहीं करना था, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, आंसर मिलेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट नंबर होता है जो तीनों को डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले पहला ही नंबर उठाइए, देखिए 5 78 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं होगा। 7 देखिए ये भी 78 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये भी एचसीएफ नहीं होगा। और इससे बड़ा नंबर है 9, ये भी 78 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये भी एचसीएफ नहीं होगा। इसलिए आप ऑप्शन से ही डायरेक्टली इसे टिक कर सकते थे कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में यह प्रश्न आपसे पूछा गया, 21 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। पी का स्थान नीचे से नवा है जबकि क्यू का स्थान ऊपर से नवा है। तो बताना है आपको पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे हैं। अगर दोस्तों आप देखेंगे ऊपर से क्यू का स्थान नवा है और नीचे से पी का स्थान जो है ये नवा है, इसका मतलब क्यू को मिलाकर और पी को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 18 स्टूडेंट हो गए। अब टोटल थे कितने? 21 स्टूडेंट थे, इसमें से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 3। इसका मतलब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्यू और पी के बीच में बैठे हैं। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछा गया, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आइए अब देखते हैं ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। अगर 13 का दोगुना करेंगे तो आना चाहिए था 26, 26 में इन्होंने एक जोड़ दिया तो हो गया 27, 27 का दोगुना करके यहां आना चाहिए था 54, 54 में इन्होंने दो जोड़ दिया तो हो गया 56, 56 का दोगुना करके यहां पर 112 आना चाहिए था, लेकिन 112 में इन्होंने 3 जोड़ा, 115 आ गया। 115 का दोगुना करने पर यहां 230 आना चाहिए था, लेकिन 230 में 4 जोड़ दिया गया, 234 हो गया। अब 234 का दोगुना अगर करेंगे तो आएगा 468। अब यहां पर दोस्तों इससे पहले 4 जोड़ा गया था तो यहां पर 5 जोड़ना पड़ेगा, 473 इसका अगला नंबर होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों देखिए ये बोर्ड मास से आपसे प्रश्न पूछा गया, इसे सरल करना था। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट देखिए यहां पर दिया गया 8 और 7 15, 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12। तो इस ब्रैकेट की जगह बचा 12। अब दोस्तों ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व होता है, लेकिन ऑफ यहां कहीं है नहीं, तो अब डिवीजन सॉल्व होगा। डिवीजन कहां है? यहां है। 3 चौक 12 हो गया। अब यहां क्या बचा? 4 गुणा 12 बराबर क्या हो जाएगा? 12 चौक 48। इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से आपसे आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको सरल करना था साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन ए गुणा साइन ए हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। दोस्तों आप देखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? त्रिकोणमिति में 1 होता है, और यहां 1 पहले से ही है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहां आएगा 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब ऊपर से दोस्तों देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, 2 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? 2 कॉसेक ए। इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
अब दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में अगला प्रश्न पूछा गया, एक सही समय बताने वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई के द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी। अगर दोस्तों आप देखेंगे एक जो घड़ी होती है, घड़ी में जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितनी कोणीय दूरी चलती है, 360 डिग्री कोणीय दूरी चलती है। तो 12 मिनट में कितनी कोणीय दूरी चलेगी, 12 से गुणा कर दीजिए। जब 360 का गुणा 12 से करेंगे तो दोस्तों आपको 4320 डिग्री मिलेगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों ये देखिए अगला प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया, यदि ए किसी वस्तु को 384 में खरीदता है और उसे 576 में बेचता है और बी दूसरी वस्तु को 1254 में खरीदता है और उसे 1672 में बेचता है, तो ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात करना था। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है, उसे लाभ कितना हुआ 576 माइनस 384, 192 बटे आएगा, उसका क्रय मूल्य क्या है 384 गुणा 100, ये उसका प्रतिशत लाभ ए का आएगा। इसी तरीके से बी का प्रतिशत लाभ क्या आएगा, बी ने देखिए कुल लाभ कितना हुआ 1672 माइनस 1254, 418 बटे क्रय मूल्य कितना था 1254 गुणा 100 हो जाएगा। अब इनका अनुपात निकालना था ए अनुपात बी, तो इसको निकाल दीजिए, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 192 गुणा 1254 बटे 384 गुणा 418। दोस्तों 192 से 384 दो बार कट हो जाएगा और 2 से इसे कट करेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप देखेंगे 209 से अगर इसे कट करेंगे 627 को तो 3 बार जाएगा और 209 से 418 2 बार जाएगा, तो 3 अनुपात 2 जो हो जाएगा ए और बी के प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 डिग्री है, तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। दोस्तों किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री, इसके बराबर होता है। याद रखिए जहां पर n जो है भुजाओं की संख्या है, इसे हल करेंगे क्या आएगा 120n बराबर 180n माइनस 360। 360 को इधर लेके आइए, 120n को उधर लेके जाएंगे, 180 में से 120n माइनस होगा, 60n बचेगा। जब दोस्तों आप इसको हल करेंगे तो n की वैल्यू निकल के आएगी, 60 से 360 जो है 6 टाइम कट होगा, तो n बराबर 6 निकल के आएगी। अर्थात दोस्तों इस बहुभुज की जो भुजाएं होंगी 6 भुजाएं होंगी। दोस्तों आपको ये याद रखना था, बहुभुज के अंतःकोण का मान जो होता है n-2 बटे n गुणा 180 के बराबर होता है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें मौजूदा संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समूहों की संख्याओं के बीच है। जैसे आपको 2 समूह ये दिए हुए थे, अब आपको इन चारों ऑप्शन में से सेम समूह ज्ञात करना था। जैसे देखिए यहां पर आप देखेंगे इस संख्या 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25 और उसका गुणा इस 7 से करेंगे तो आएगा बीच वाली संख्या 175। ऐसे दोस्तों देखिए 7 सत्ते 49 का गुणा अगर आप 6 से करेंगे तो आएगा 294। अब इन चारों ऑप्शन में केवल दोस्तों पहला ही ऑप्शन है, जैसे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 का 3 से गुणा करने पर 192 आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी में माध्यिका और बहुलक से एक प्रश्न 100% रहता है। देखिए आंकड़े आपको दिए हुए थे, इसका माध्य y दिया हुआ था, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना था। सबसे पहले आप इस y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर दोस्तों क्या होता है, पदों का योग। पदों का योग क्या होगा, 9 और 3 12 5 17, 17 और 4 21 और 4 हो जाएगा 25 और 5 30 प्लस y बटे पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 है पद, और माध्य कितना दिया हुआ था, y दिया हुआ था माध्य, तो माध्य की जगह y रख दीजिए। इसे हल कीजिए क्या आएगा 30 प्लस y बराबर 7y, और y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30 बराबर 6y हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू
6 पंजे 30, 5 निकल के आएगी, अर्थात इस बाई की वैल्यू 5 होगी। अब बहुलक बताइए क्या होगा। 5 दोस्तों देखिए 3 बार आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार 5 आया हुआ है 3 बार, इसलिए बहुलक जो होगा 5 होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।